ओम परमात्मने नमः। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। तो क्लेशो अधिकतर स्तेषां व्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देह वद्विद्रवाप्यते। अर्थात क्लेशो अधिकतर स्तेषां व्यक्तासक्त चेतसां, अव्यक्त में आसक्ति चित्त वाले। इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसां पद का प्रयोग हुआ। तो भगवान ने बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेश अधिकतरः पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वदा तल्लीन नहीं हो पाया है। अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तो तात्पर्य है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को भी श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। तो अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसां पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं, प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय ही भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति। क्यों कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। तो अव्यक्त मूर्तना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्तासक्त चेतसां पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता। क्यों कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। तो ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है
अर्थात वहां भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहां अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए। क्लेशो अधिकतरः पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से कठिनाई होती है। तो अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।